लास्ट लेक्चर हमने प्रॉपर्टीज देखी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। सर्कल का देखी कि उसके हाइड्रोलिक डेप्थ क्या आती, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या आती, हाइड्रोलिक डेप्थ फ्राउट्स नंबर के लिए किस तरह यानी फ्राउट्स नंबर में कैसे यूज किया जाता है, वो हमने देखा। ओके। और हाइड्रोलिक डेप्थ इट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी आती जब पूरे का पूरा ये है, यानी पाइप जो है, पाइप रनिंग फुल जब होगा तब हाइड्रोलिक डेप्थ आपकी क्या रहेगी, इंफिनिटी रहेगी। ओके, हाइड्रोलिक डेप्थ इंफिनिटी रहेगी तो आपका एफ आर में ये होगा, यानी समथिंग बाय इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी, वो इनफाइनेटली जीरो एफ आर आपका होगा। तो ये सब चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी। ओके, अभी हम उसके सामने देख रहे हैं। ओके, अभी हम उसके सामने देख रहे हैं। सो गाइस, और हमने स्टेटमेंट भी देखा है। ओके, हमने स्टेटमेंट भी देखा है। ओके, सो क्वेश्चन, this is 4 meter, again 4 meter, this is also 4 meter. ओके, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। दिख तो नहीं रहा है बोलना सर, 4 मीटर 1 मीटर ना, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, बोथ आर द 4 4 4 4 मीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा गाइस, दिस इज 1:1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल रहेगा, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल रहेगा। सो अभी यहाँ पे टॉप कितना हो रहा, यहाँ पे जो वाटर लेवल है दैट इज वाटर लेवल। ओके, सो टी, टी कितना हो रहा गाइस, टी इट इज नथिंग बट अ टॉप। हाउ मच टॉप, 8. यस 8, 8 इट इज टॉप। इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज निकालो। इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर निकालने के लिए बोला, वी वांट टू फाइंड आर एंड डी। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टी निकालूंगा। टी इट इज नथिंग बट अ टॉप, टी इट इज इक्वल्स टू दैट 4 प्लस दिस 4 इट इज इक्वल्स टू 8। ओके, 8 मीटर। पेरीमीटर मुझे यहां से लेके यहां तक मेरा पेरीमीटर रहेगा, दैट इज माय पेरीमीटर। ओके, सो टी इट इज इक्वल्स टू 8 मीटर, टी इट इज इक्वल्स टू 4 मीटर प्लस 4 मीटर, ये 4 मीटर प्लस ये 4 मीटर प्लस ये क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्यों 4 स्क्वायर, ये भी 4 है ये भी 4 है। हाउ मच, एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। P 13.65. 13.65 मीटर, ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 4 इंटू 4, ये हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट इट इज hydraulic mean depth, d it is hydraulic depth, d is equals to hydraulic depth, a by t 24 by 8 3
then next it is equals to meter, 3 meter hydraulic depth, and R is equals to A by P, A in meter square, P in meter, that's why meter, यहाँ पे भी वैसे ही. So A it is equals to 24 divided by P 13.65. How much? 1.76. Yes, 1.76. 1.76 meter. Okay. Froude's number अभी FR. What is Froude's number? Froude number FR is equals to देखो जितने भी नंबर्स है, फ्राउड्स नंबर हो गया, देन आपका 1 मिनट वेबर नंबर, फ्राउड नंबर, मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर, कॉची नंबर एंड न्यूटन नंबर, ये सभी नंबर जो है, सो ये मैं बताता कि क्या है, किस तरह है. ओके, थोड़े अपशब्द है लेकिन याद जल्दी होता है. अंडर रूट ऑफ inertia force to the gravity force. इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स. अगर आप ये भी देखो वेबर नंबर, तो वो भी इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन है. तो जो भी नंबर्स है अपने, तो इनर्शिया फोर्स टू द समथिंग है, तो इनर्शिया फोर्स तो ऊपर कॉमन है, अंडर रूट भी कॉमन है, बचा क्या है, नीचे वाला टर्म, बचा क्या है, नीचे वाला टर्म. तो इसके लिए आप लिख सकते हैं फाडू ग्रेविटी, फाडू ग्रेविटी, एफ आर फॉर Froude's, that is Fadu. Gravity, Fadu gravity is nothing but a Froude's number. Okay, so inertia force, that is nothing but a Fadu gravity. इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि inertia force to the under root of gravity force, it's nothing but a Froude's number. Okay, Froude's number FR is less than 1 subcritical. आपका कुछ अलग बनाना है तो आप अलग बना सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है. FR is equals to 1 critical flow. FR is greater than 1 subcritical flow. लेस देन 1, हाँ सब कैसे क्या होगा बोला सर, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर. ओके, नीचे का अगर होगा FR इज लेस देन 1 सब क्रिटिकल फ्लो, FR इज इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल फ्लो, FR इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, क्रिटिकल फ्लो होगा.
एंड एफ आर इज ग्रेटर देन 1, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपरली क्रिटिकल रहेगा। ओके, सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो गाइस एफ आर इसके ऊपर डिपेंड है, एफ आर के ऊपर। ओके, एफ आर क्या क्या रहेगा करके, तो एफ आर हम बाकी इसके लिए कि क्या क्या रहेगा, और बाकी नंबर्स भी आपको मैं अगर नंबर की इसमें अभी लिख के गया हो तो नंबर्स भी बाकी मैं बता देता कि नंबर्स क्या क्या रहेंगे। तो पहले नंबर लिख लो, ये कितने सारे नंबर्स है और नंबर्स कैसे क्या पूछ सकते हैं। ओके, वेबर्स नंबर, वेबर्स नंबर, inertia force to the surface tension, inertia force to the surface tension। अब इसका कैसे याद रखोगे? सरफेस टेंशन, स्पाइडर, स्पाइडरमैन, वेबर्स नंबर, सरफेस टेंशन। वेब स्पाइडर अपने लिए स्पाइडरमैन नहीं है, अपने लिए क्या है? वेब स्पाइडर है। अपने लिए क्या है? वेब स्पाइडर है। वेब स्पाइडर इट इज नथिंग बट अ वेब स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है? सरफेस टेंशन से चिपकता है ना। स्पाइडरमैन तो आपको पता है गाइस सबको। ओके, सो वेबर्स नंबर के लिए आप इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन जब करोगे तब क्या होगा? वेब स्पाइडर, वेब स्पाइडर। 1 मिनट। ठीक, 581 नंबर पे, पेज नंबर पे आपको इसके बारे में, पूरे नंबर्स के बारे में देखिए। कहाँ पे? अपने बंसल में। ओके, वेबर्स नंबर, वेबर्स नंबर, फ्राउड्स नंबर हो गया। देन मैक नंबर देख लेते हैं। मैक इनर्शिया फोर्स अंडर रूट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया फोर्स, यहाँ पे भी इनर्शिया, inertia force to the elasticity, Mach number, fifth na, fifth, elastic force, Mach, Mach, inertia force under root inertia force is common, Mach, elastic, out. Sorry, yummy mechanical engineer. Mechanical, एक्चुअली अपशब्द है, इसका अपशब्द है माँ की इलास्टिक। वैसे याद रख सकते हैं आप, बहुत जल्दी याद रहता है। ओके, मैक नंबर, लेकिन गालियां सबसे जल्दी याद होते ना। दैट्स वाई जल्दी याद होता। बाकी आप याद करने जाओ तो आप कर सकते कुछ भी, एज यू विश, एकदम बेकार भी गाली नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट इट इज गाइड रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 मिनट। अब बोलेंगे सर अंडर रूट तो नहीं है, दूसरे भी है। हाँ यस, वी डी बाय रो ये भी होता है, लेकिन अंडर रूट ऑफ ये भी होता है, अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इसके लिए क्या बोल सकते हैं? अरे सीधा सीधा रेनॉल्ड्स नंबर, काय की पेन, रेनॉल्ड्स की पेन। रेनॉल्ड्स की पेन आपने बहुत पुरानी यूज की होंगी, अभी भी चल रही है, लेकिन यूज नहीं करते। 3 रुपए वाले पेन ने उसको मार डाला। रेनॉल्ड्स शाही पेन शाही का रहते, विस्कस रहते। शाही क्या रहती? विस्कस रहती गाइस। ओके, शाही क्या रहेंगी आपकी? विस्कस रहेंगी। रेनॉल्ड की पेन, रेनॉल्ड शाही पेन, शाही क्या रहेंगी? विस्कस रहेंगी। दैट्स व्हाई विस्कोसिटी। आपको कुछ अलग निकालना है, आप अलग निकालो। ओके, एज यू विश। नेक्स्ट, न्यूटन नंबर। न्यूटन नंबर 1 by यूलर्स नंबर। ओके, 1 by यूलर्स नंबर। व्हाट इज यूलर्स नंबर नाउ? Euler's number is equals to under root of again inertia force to the pressure। अब इसका कुछ भी नहीं निकाला है मैंने, क्योंकि ये दोनों नहीं पूछते। मैक्सिममली क्या पूछते? ये मैक्सिममली पूछते, ये दोनों नहीं पूछते। तो यूलर्स नंबर, यूलर्स प्रेशर, यूलर्स प्रेशर, न्यूटन्स 1 डिवाइड बाई यूलर्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। आपका अगर कुछ निकाल रहे हैं तो आप आपका बना सकते कुछ भी। ओके, नेक्स्ट। फ्राउड्स नंबर का भी यहाँ पे काम है। रेक्टेंगुलर चैनल, rectangular channel. What is a Froude? What is Froude's number? Rectangular channel. What is D for rectangular channel? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है रेक्टेंगुलर चैनल का? कल ही निकाला अपन ने। A बाय T। A क्या है रेक्टेंगुलर चैनल का? T बी क्या है? वाई लिया। अच्छा, क्या आता? बी इंटू वाई बाय बी, तो वाई आएगा। B इंटू वाई, और ये वाई, ये B है, तो B B गेट कैंसिल, तो क्या है? Y है। ओके, Y इज द रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपका ये Y था, ये B था टॉप। ओके,
सो फ्राउड्स क्या रहेगा, एफ आर क्या रहेगा, व्हाट इज एफ आर, v डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी वाई, डी की जगह क्या है y आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी वाई, ओके जी वाई। ये क्या है आपका इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स ही रहेगा, लेकिन फ्राउड्स नंबर क्या है, एफ आर इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ जी डी, v अपॉन अंडर रूट ऑफ जी डी, ओके। सो डी के इसमें अपन ने क्या डाला है अभी y, ट्रायंगल के लिए क्या आएगा, triangular channel d it is equals to y by 2, so fr is equals to v by अंडर रूट ऑफ g इंटू y by 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 ऊपर v रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ g इंटू y, ट्रापेजोइडल चैनल। ट्रापेजोइडल चैनल एफ आर इज इक्वल टू v डिवाइड बाय जी डी। अब आपको यहाँ पे डी डालना पड़ेगा, डी बहुत बड़ा है उसका, ओके तो डी डालना पड़ेगा। फॉर सर्कुलर चैनल रनिंग हाफ, हाफ फुल यानी आधा भरा वाला, एफ आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी डी, इट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय डी, क्या आता, डी क्या आता गाइस, d/4, यस डी बाय 4, डी बाय 4 आता, डी 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 वी वांट डी, दैट इज रेडियस आर, इट इज डी बाय 4, बताता 1 मिनट। डी यानी क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय 2, एरिया डिवाइड बाय टॉप विड्थ। अब टॉप विड्थ क्या रहेगी, टॉप विड्थ क्या रहेगी, रनिंग हाफ फुल, ओके रनिंग हाफ फुल, टॉप विड्थ इज डी गाइस, डायमीटर, तो दैट इज स्मॉल डी, ओके स्मॉल डी इट इज इक्वल्स टू टी, टॉप विड्थ रनिंग हाफ फुल में। So and what is the area, area it is pi by 4 pi by 8, okay so t it is equals to d and area it is equals to pi d square by 8, pi d square by 8, so how much, d is equals to pi d square by 8 divided by d, d get cancel, यानी pi d by 8, so you want to take here pi d by 8, अंडर रूट ऑफ 8 ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 8 डायरेक्टली 4 लिख सकते क्या, नहीं रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं ना, 4 रूट 2 यस एग्जैक्टली 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, सो 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं और रूट 8 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो v
4√2 लिखना है 4√2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर रूट ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन आपको ऑप्शंस दो इसमें दिखेंगे, ये भी एक ऑप्शन दिखेगा और ये भी एक ऑप्शन दिखेगा कि ट्वाइस आर भी बोल सकता मैं इसको, डी को, ये डी को मैं क्या बोल सकता, ट्वाइस आर भी बोल सकता, अगर मैं रेडियस केस में लूं तो द टॉप विड्थ इज इक्वल टू, द टॉप विड्थ इज इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है, ट्वाइस आर भी हो सकता, और रेडियस केस में लिया तो, और एरिया इज इक्वल टू क्या हो सकता, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो सकता, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो व्हाट इज माय डी, सो इस केस में मेरा a बाय टी इट इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अगेन डिवाइड बाय ट्वाइस आर, तो ये ट्वाइस आर के आर को मीट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर। ओके, सो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता, अगर आर के इसमें लिखा तो मैंने आर के इसमें अगर लिखा तो v डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ g दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ रहा है ना, आर आर गेट कैंसिल, सॉरी आर आर गेट कैंसिल, तब डिवाइड बाय 4। ओके, 4 ऊपर चले जाएगा, v डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ g पाई आर रूट 4, यानी 2 हो जाएगा ना, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं, रूट 4 इज नथिंग बट व्हाट गाइस, 2। ओके, यानी 2v डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ g पाई आर, ये आपको ऑप्शन में दिख सकता है कि ये फ्राउड्स नंबर रहेगा काय के लिए, सर्कुलर चैनल के लिए, रनिंग हाफ फुल के लिए, रनिंग हाफ फुल के लिए। तो इस तरह आपको फाइंड करना पड़ेगा वक्त पे, क्योंकि ये याद तो नहीं रखना है अपने को, रट्टा नहीं करना है, किस तरह निकालते वही देखना है। ओके, फॉर क्रिटिकल फ्लो नेक्स्ट, फॉर critical flow fr is equals to v divided by under root of g into yc यानी क्रिटिकल डेप्थ, इट इज इक्वल्स टू 1 आने को ना, इट इज इक्वल्स टू 1 आने को ना, 1 आने को ना, यानी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g into y, ये हो जाएगा, fr इज इक्वल्स टू 1 है, fr इज इक्वल्स टू 1 है, तो मैं क्या बोल सकता, ये इसको इधर लेके जा सकता मैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ g इंटू वाई सी हो जाएगा, g इंटू वाई सी, अंडर रूट ऑफ g इंटू वाई सी, दैट इज माई वेलोसिटी इंटू g इंटू वाई सी, ये क्रिटिकल फ्लो के लिए मेरा हो जाएगा, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स वाई सी इज नथिंग बट क्रिटिकल फ्लो डेप्थ। ओके, क्रिटिकल फ्लो डेप्थ, अब क्रिटिकल फ्लो डेप्थ किस तरह रहता, क्या रहता, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन जान लेते हैं। ओके,
एक वाई डेप्थ आ रही, एक वाई डेप्थ आ रही, एक वाई डेप्थ आ रही, वाई डेप्थ आके इधर स्ट्रक्ट होके क्या हो रहा कि ये क्रिटिकल तक आ रहा, वाई सी तक आ रहा, वाई सी तक आ रहा, दैट इज क्रिटिकल। ओके, क्रिटिकल के बाद वाई सी के बाद अगेन इट इज इंक्रीज एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग। 1 मिनट, वाई सी, वाई सी के बाद फिर से कम हो रहा, वाई एंड देन इंक्रीज। तो अभी अभी यहाँ पे आपको 3 स्टेजेस दिख रहे हैं, 3 स्टेजेस आपको दिख रहे हैं। व्हाट इज वाई, व्हाट इज वाई सी, यानी वाई सी यानी क्रिटिकल डेप्थ है। अभी अभी मेरा ये तो आपका क्रिटिकल डेप्थ है, ये तो आपको वाई सी यानी पता चला है कि ये आपका क्रिटिकल डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ वाली लाइन है। ओके, क्रिटिकल डेप्थ वाली लाइन है। अब क्रिटिकल डेप्थ के नीचे वाला वाई जो रहेगा, क्रिटिकल डेप्थ के नीचे वाला वाई, दैट इज सुपर क्रिटिकल, दैट इज सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल डेप्थ के नीचे अगेन फ्लो क्या रहेगा, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो रहेगा। और वाई क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर अगर रहेगा तो सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, सब क्रिटिकल फ्लो। जैसे कि अभी ये क्रिटिकल है तो ये कौन सा है, सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल। ये क्या है, क्रिटिकल फ्लो लाइन। और ये क्या है मेरा, अभी ये भी मेरा क्या आ रहा, सुपर नहीं, सब में आ रहा, सब क्रिटिकल। यहाँ पे विड्थ ऑफ द चैनल इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई सुपर क्रिटिकल में जा रहा। ये जो है यहाँ का फ्लो है जो है, दैट इज सुपर क्रिटिकल, सुपर। वाई, यहां पे क्या है, y इज लेस देन वाई सी है। यहां पे क्या है, y इज ग्रेटर देन वाई सी। यहां पे भी क्या है, y इज ग्रेटर देन वाई सी। गॉट इट। व्हाट इज सुपर, व्हाट इज सब, समझा क्या? समझा क्या गाइस? हाँ सर। ओके, व्हाट इज सुपर, व्हाट इज सब, समझ जाओ। अब उसके नीचे लिखो, फॉर सब क्रिटिकल फ्लो डेप्थ आर मोर बट द वेलोसिटी आर लेस, वेलोसिटी आर लेस। वेलोसिटी के भी अपन ये देखते कि यहाँ पे क्या है कि चैनल की विड्थ कम है, सब क्रिटिकल फ्लो है। सब क्रिटिकल फ्लो में सुपर क्रिटिकल फ्लो से वेलोसिटी कम रहेगी, जो भी क्रिटिकल फ्लो है क्रिटिकल फ्लो से भी वेलोसिटी कम रहेगी। ओके, वही लिखना है। फॉर 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 सब क्रिटिकल फ्लो डेप्थ आर मोर बट velocity are less, but the velocity are less, hence they are also called ट्रैंक्विट फ्लो, TRA। सर एक हाँ हाँ करता, एक मिनट। फॉर सब क्रिटिकल फ्लो डेप्थ आर मोर, सब क्रिटिकल फ्लो डेप्थ आर मोर बट वेलोसिटी आर लेस, वेलोसिटी आर लेस। velocity are less, okay, velocity are less। हाँ, तो वेलोसिटी आर लेस तक हो गया। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड
ट्रैंक्विट फ्लो, ट्रैंक्विट की स्पेलिंग लिख लो, स्पेल लिख लो, TRAN, ट्रैन, क्वाइट, QUIT, ट्रैंक्वाइट, ट्रैंक्वाइट। ओके, इसको ट्रैंक्वाइट फ्लो भी बोला जाएगा, इसको और इसको। ओके, ट्रैंक्वाइट फ्लो भी बोला जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इफ y is less than yc, y is less than yc and yc is greater than y और y is less than yc। ओके, ये क्या रहेगा? सुपर, ये क्या रहेगा? सुपर क्रिटिकल। ओके, देन सुपर क्रिटिकल फ्लो, then super critical flow. Super critical flow have smaller depth. Super critical flow have smaller depth. But shooting velocity, shooting, shoot कर रहा हूं आप। ओके, यहां पे क्या रहेगा? यहां पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। ओके, v is greater than vc, यहां पे vc है सपोज, वेलोसिटी एट क्रिटिकल। यहां पे क्या रहेगा? वेलोसिटी कम है, v is less than vc, v is less than vc। ओके, इसकी वेलोसिटी कम है, यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, v is greater than vc। कहां पे? ये vc का, ये vc वेलोसिटी है क्रिटिकल के लिए, क्रिटिकल जोन के लिए। ये यहां से यहां तक अगर देखते हैं हम, तो यहां से यहां तक हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक मेरा सुपर है, ये क्या है? मेरा क्रिटिकल है, ये क्या है? इधर सब, और इधर भी क्या है? सब, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। ओके, जोन्स बना सकते हैं अपन। और उसके लिए क्या बोल रहा हूं मैं कि वेलोसिटी इज लेस, वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएंगी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन सब क्रिटिकल वेलोसिटी, सब क्रिटिकल वेलोसिटी से मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी ये ज्यादा है। लेकिन सुपर क्रिटिकल में जब जाऊंगा तो शूटिंग वेलोसिटी रहेंगी। कहां पर रहेंगी शूटिंग वेलोसिटी? ये शूटिंग वेलोसिटी रहेंगी, यानी स्कोर कर डालेंगे जितने भी जमीन है उसको खोद डालेंगे। ओके, सो दैट इज शूटिंग वेलोसिटी। यहाँ पे रहेगा, जहां पे डब कम है वहां पे क्या रहेगा? शूटिंग वेलोसिटी रहेंगी। क्यों शूटिंग वेलोसिटी रहेंगी? क्योंकि विस्कस फोर्स वहां पे कम लगेगा और इक्वल फ्लो में पानी फ्लो होगा। ओके, क्योंकि जब भी फ्लो वेलोसिटी कैसी होगी कि विस्कोसिटी उसको रोकते 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 नीचे वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी। ऊपर में कहां पे ज्यादा रहेंगी? तो ऊपर में अगर मिड सेक्शन है तो 0.05 वाई डेप्थ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, और कॉर्नर्स पे कहां पे मिलेगी? 0.25 डेप्थ ऑफ द फ्री, इससे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन आप जब नीचे 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 जैसे आओगे तो 0.2 डेप्थ पे आपको एक एवरेज मीन वेलोसिटी मिलेगी और नीचे बहुत कम वेलोसिटी रहेंगी। लेकिन अगर सब क्रिटिकल फ्लो है तो वो चीज होगी। सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो डायरेक्टली फ्लो आपका नीचे भी नियर अबाउटली सेम रहेगा और ऊपर भी नियर अबाउटली सेम रहेगा। वो क्यों रहेगा? रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। सामने देखते हैं अपन। ओके, सामने देखते। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? एक मिनट। सुपर क्रिटिकल फ्लो हैव स्मॉल डेप्थ, लिखा क्या आपने? सुपर क्रिटिकल फ्लो हैव स्मॉल डेप्थ बट हाई शूटिंग वेलोसिटी, हाई शूटिंग वेलोसिटी, हाई शूटिंग वेलोसिटी। Hence they are also called, they are also called ट्रैंक्वाइट, ट्रैंक्वाइट सुपर फ्लो, ट्रैंक्वाइट सुपर फ्लो। आप बोलेंगे सर ट्रैंक्वाइट फ्लो आपने बोला सबके लिए, हाँ तो सबके लिए सब नाम नहीं लिखा। ट्रैंक्वाइट फ्लो यानी सब फ्लो, यानी वो सब क्रिटिकल के लिए है। ट्रैंक्वाइट सुपर फ्लो दैट इज सुपर क्रिटिकल के लिए है। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं हम ट्रैंक्वाइट फ्लो।
इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रैंक्वाइट, सुपरफ्लो, ट्रैंक्वाइट सुपर, ट्रैंक्वाइट फ्लो. ओके, वी कैन से दिस. अब ये स्कोरिंग कैसे करेगा? स्कोरिंग कैसे करेगा? तो गाइस स्कोरिंग कैसे करेगा? रेनॉल्ड्स नंबर में थोड़ी देर पहले मैंने अंडर रूट लिखा है, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. अंडर रूट निकाल लो, अंडर रूट नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर में. दैट इज आर ई, रेनॉल्ड्स शाई. इट इज इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स to the viscous force. Viscous force, that is nothing but rho vd by viscosity. Rho into v into d, d that is, अब आप d किसी के लिए भी ले सकते हैं. ओके, रो वी डी ही लिखो, रो वी डी फॉर ओपन चैनल फ्लो. For open channel flow, RE, Reynolds number is less than 500. Laminar पाइप, पाइप के लिए कब होगा लैमिनार? RE is less than 2000, तब लैमिनार होगा पाइप के लिए. ओके, देन 500 RE in between 2000. ट्रांजिशन पाइप के लिए 2000 RE in between 4000. पाइप, पाइप फ्लो, क्लोज कंड्यूट के लिए. And RE is greater than 2000, turbulent. Supercritical flow is like a turbulent flow also. Turbulent, super, shooting velocity. So RE वहां पे 2000 से ज्यादा रहता. Subcritical flow, it's nothing but a near aboutly laminar flow. Laminar flow, that is RE is less than 500. RE is less than 500 for open channel flow. पाइप फ्लो के लिए अगर देखेंगे तो टर्बुलेंट के लिए क्या होगा? इट्स ग्रेटर देन, RE is greater than 4000. RE is greater than 4000. That is important. This is important. Then समझा ना? ये रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर भी डिपेंड है. रेनॉल्ड्स नंबर पता था आपने को कि फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट है, लैमिनार है, या फिर ट्रांजिशन है. ओके, ट्रांजिशन, क्रिटिकल, क्रिटिकल ट्रांजिशन, क्रिटिकल ट्रांजिशन, लैमिनार, लैमिनार, टर्बुलेंट. ओके, समझा ना? या ऊपर से जा रहा? ऊपर से भी जा सकता है, ऐसे कुछ ये नहीं है. सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और समझा तो बहुत अच्छे से समझ सकता. सो प्लीज बताते जाओ. समझा क्या गाइस? हाँ सर. ओके, हाँ. ओके, नेक्स्ट.
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो फॉर्मूला फर्स्ट, यूनिफॉर्म फ्लो फॉर्मूला में फर्स्ट मैनिंग्स फॉर्मूला, सबको पता है मैनिंग्स फॉर्मूला, नहीं बताऊंगा तो अभी पता चल जाएगा। velocity for Manning's formula 1 by n Manning's coefficient into r raised to the power 2 by 3 hydraulic gradient s raised to the power slope 1 by 2. Okay, what is n? N is equals to Manning's constant or roughness coefficient. Manning roughness रफोसिटी, हाँ रफोसिटी बोल, कांस्टेंट और रफनेस कोएफिशिएंट S longitudinal slope, longitudinal slope. Next, it is empirical formula based on the experience. This formula, it is empirical formula based on experience, sorry, experiment. V is directly proportional to the 1 by n. If n is more, V is less. If n is more, V is less. We know velocity is less, roughness is more. यहाँ से अपने को क्या पता चलता? यही पता चलता कि वेलोसिटी अगर लेस है velocity less, then velocity less if roughness is more. Roughness is more. N represent roughness. N क्या represent कर रहा फिर? Roughness कर रहा. And represent roughness. Roughness of unlined canal यानी natural stream. Roughness of natural stream. It is more than roughness of line channel यानी man-made channel. So N of line is less than N of unline. Unline यानी इट इज नथिंग बट जहां पे अपन लाइनिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गड्ढा खोद के पानी डाल देते, इट इज नथिंग बट अ नेचुरल स्ट्रीम. नेचुरल स्ट्रीम में अगर मैं देखता तो आपका नेचुरल स्ट्रीम के लिए मैं देखता तो नेचुरल स्ट्रीम के लिए आपका जो रफनेस कोएफिशिएंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द लाइन चैनल.
एज कम्पेयर टू द लाइन चैनल। लाइन चैनल यानी क्या हो रहा कि मैं कैनल बना रहा हूँ, कैनल मैं कंक्रीट का बना रहा हूँ, या फिर मैं कैनल अपने इसका बना रहा हूँ, क्या का अपने बोल्डर्स का, ओके, बोल्डर की लाइनिंग डाल रहा हूँ, या फिर मैं इसका चैनल कर रहा हूँ कोई भी अलग मटेरियल्स जो भी मेरा है, यानी जस्ट लाइक मट्टी का भी मैं बना रहा हूँ, तो मट्टी के इसमें भी मैं जो भी बोल्डर्स सोलिंग उसमें कर रहा हूँ, तो बोल्डर सोलिंग के बाद मेरा क्ले का भी मेरा जो रहेगा अपने यहाँ पे रहता खेती में, यानी फील्ड में रहता, तो फील्ड में भी रहता, तो उसकी भी ये जो रहेगा वो रफनेस कम रहेगा एज कम्पेयर टू द रिवर, एज कम्पेयर टू द रिवर। ओके, सो दैट्स डिपेंड्स अपॉन द एन गाइस, दैट डिपेंड्स अपॉन द एन। तो अभी वो कैसे रहता लाइन कैनल में भी कैसे होता, लाइन कैनल हैव लेस रफनेस, लाइन कैनल हैव लेस roughness, silt less, roughness is less, sand ज्यादा होगा, gravel ज्यादा होगा, boulder ज्यादा होगा। यानी अगर आप सिल डालते हो, कंक्रीट करते हो, तो उसका रफनेस कम रहेगा, लेकिन सैंड ग्रेवल अगर रहेगा तो यहां से बढ़ते बढ़ते मोड़ तक आएगा। क्या क्या देख रहे हैं अपन, ये रफनेस। ओके गाइस, रफनेस स्टेटमेंट गाइस, स्टेटमेंट salt is damped, salt namak, okay, salt is damped in river, salt is damped in river, damped in river, salt is damped in river, as salt cart, salt cart, salt cart, cart, cart felt, salt cart felt in the velocity, felt in the velocity of flow decreases, velocity of flow decreases, salt cart felt in the velocity of flow decreases। सेकंड, सेकंड पहला पहला स्टेटमेंट था ये, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि मैनिंग्स एन, मैनिंग्स एन of salt water, Manning's N of salt water is more that, is more that, more that, again that, more that, that of ordinary water, ordinary water, ordinary water। यानी मैनिंग्स एन जो है वो ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा किसका है, सॉल्ट वाटर का है, सॉल्ट वाटर में रफनेस ज्यादा है, ऑर्डिनरी वाटर से सॉल्ट वाटर में रफनेस ज्यादा है। ओके, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। करेक्ट आपका क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए। ओके, स्टेटमेंट ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस क्यों दे रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आपको जो अभी नया ऑप्शन है ना आपका, क्लिक करो, क्या ऑप्शन है, एमएसक्यू, यस एमएसक्यू, एमएसक्यू में आपको आने आएगी। ओके, नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैनिंग्स, फॉर्मूला
n is equals to r raised to the power s raised to the power divided by v। क्या ले लिया मैंने यहां से मैंने v इधर ले लिया और यानी n को इधर ले लिया और v को डिवाइड में कर लिया, तो मेरा n इज इक्वल्स टू ये हो गया। ओके नेक्स्ट, अब इसका डायमेंशनल अगर मैं करता तो L इज नथिंग बट मीटर में रहता, इसलिए मीटर का L 2/3, S इज इक्वल्स टू T, S इज इक्वल्स टू T डिवाइड बाय मेरा क्या रहेगा यहाँ पे भी मेरा लेंथ बाय वेलोसिटी T। ओके लेंथ बाय T, तो ये T ऊपर लेके जा सकता मैं। S इज इक्वल्स टू स्लोप हैज अ यूनिट, slope as a unit, longitudinal slope na, that is S is equals to longitudinal slope, it has a unit। guys slope का यूनिट है क्या? slope is a नहीं sir। ratio guys, ratio, that's why we taken 1। इसका क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस में जा रहे हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। सो डायमेंशनल एनालिसिस का अगर फॉर्मूला लिख रहा मैं n के लिए, तो क्या है L रेज़ टू द पावर 2/3, ओके, एंड v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर दैट इज मीटर पर सेकंड, ये क्या में रहता है, ये आपका मीटर में रहेगा, दैट्स व्हाई मीटर में है, इसलिए L रेज़ टू द पावर 2/3, इट हैज अ नो यूनिट दैट इज रेशियो है करके नो यूनिट। ओके देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू L/T, तो T ऊपर चले जाएगा, L रेज़ टू द पावर 2/3 into 1 into T divided by L, okay that is n। तो n L डिवाइड भी अगर कर दिया, डिवाइड में ऊपर में चले गए तो -1 हो जाता, सो L रेज़ टू द पावर -1/3 ये भी बोल सकते हैं इंटू T, ये भी आपको डायरेक्टली दिख सकता है ऑप्शंस में डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्म में, दैट इज n रफनेस कोएफिशिएंट। ओके अभी चेंजेस पे जाते हैं, सेकंड पहला था, अभी दूसरे इस पे जाते हैं। सेकंड changes formula, what is changes formula? C under root of RS, what is C? C it is equals to changes constant empirical formula, it represent smoothness, Manning's roughness, Chedge's smoothness। ओके मैनिंग्स n आपको क्या देगा, मैनिंग्स n आपको रफनेस देगा, Chedge's C आपको स्मूथनेस देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, C फॉर लाइन कैनल स्मूथर देन C फॉर अनलाइन कैनल। नेचुरल स्ट्रीम का जो स्मूथनेस है वो कब रहेगा, क्योंकि उसका रफनेस ज्यादा है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, बराबर है ना, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, अपोजिट है, स्मूथनेस एंड रफनेस इट इज अपोजिट। ओके सो दैट्स व्हाई C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n मैं बोल सकता।
C is inversely proportional to the n. Q, C क्या denote कर रहा? Smoothness. It represent smoothness guys. Okay. What is C now? C is equals to अगर कर दिया मैंने तो C क्या होगा? V divided by under root of RS. इसका डायमेंशनल अगर निकाले तो क्या होगा? V is equals to L by T. RS अंडर रूट ऑफ R यानी क्या होगा गाइस? L. S it is equals to 1. S is equals to 1. अंडर रूट ऑफ L by root of L क्या होगा? L by root of L क्या होगा? रूट L by T. रूट L by T यानी क्या बोल सकता मैं? L 1 by 2 by T. That is nothing but a C डायमेंशनल में, यानी ये आपका या फिर ये लिख के रहेगा C is equals to. ओके लिखो N और C. अब C is inversely proportional to the N, ये तो आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है कि अगर C बड़ा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपन नहीं बोल सकते, यानी इससे अपन नहीं निकाल सकते कि 1 by C is equals to N, ये नहीं निकाल सकते, यानी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. आप सिर्फ और सिर्फ इतना बोल सकते कि अगर C बढ़ रहा है, वन बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत लिखो, अगर C बढ़ रहा है तो क्या होगा? N कम हो रहा है, N कम हो रहा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्टली निकाल सकते क्या? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो डायरेक्ट रिलेशन. ओके, नो डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन भी अपन देखेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है. ओके, C N और C depends upon the channel. N or C depends upon the channel boundaries. Depend upon the channel boundaries. Okay, N or C depends upon the channel boundaries and their material suspension in fluid. And their material suspension in fluid. चैनल बाउंड्रीज पे डिपेंड है. ओके, जो भी चैनल बाउंड्रीज है उसके ऊपर डिपेंड है कि चैनल बाउंड्री कौन सी है, लाइंड है, अनलाइंड है, सील्ड की है, ग्रेवल की है, बोल्डर की है, काय की है, उसके ऊपर डिपेंड है. एन और सी डिपेंड्स अपॉन द चैनल बाउंड्रीज एंड देयर मटेरियल सस्पेंशन इन फ्लूइड. मटेरियल सस्पेंशन इन फ्लूइड. रीजनरेशन इन फ्लूइड. रीजनरेशन इन fluid, material suspension in fluid, comma regeneration in fluid. Okay, Manning's formula is more accurate than Chazy's formula. दोनों empirical formulas है, तो दोनों empirical formula में से कौन ज्यादा accurate है? तो accurate कौन है? Manning's formula ज्यादा accurate है than Chazy's formula. ये भी लिख लो आप. Manning's formula is more accurate than Chazy's formula. Than Chazy's formula. ओके, Chazy's फॉर्मूला, Manning's फॉर्मूला मोर एक्यूरेट फॉर्म, Chazy's फॉर्मूला. बोर हो रहा क्या गाइस? हेलो, नो सर. नहीं एक ही लेफ्ट लेफ्ट करते जा रहे इसलिए मैं सोच रहा. बहुत बड़ा है ये, छोटा नहीं है, खतरनाक बड़ा है. ओके, नेक्स्ट. According to Manning's formula, next case. According to Manning's formula, Q is equals to A into V. Q is equals to A into V. Okay, Q is equals to A into V.
एरिया आपका एरिया आपका इन टर्म्स ऑफ y इंटू 1 पकड़ता मैं, ओके, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अगर मैं पकड़ा तो, ओके, इंटू 1/n समथिंग, वो निकाल दिया मैंने, r रेस्ट टू द पावर 2/3, r y रेस्ट टू द पावर 2/3 इंटू 1 s लोग भी अपन उसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाता, y into y, q is equals to y raised to the power 5/3, q is equals to y raised to the power 5/3. 1 minute guys. How they called a 5/6 मुझे भी नहीं पता, 5/3, okay, how they 5/6, that is nothing, not a 5/6, area into 1/n into y raised to the power 2/3 into and that is r raised to the power को आप y raised to the power बोल सकते हैं, एरिया into 1/n that y raised to the power 2/3, ये हो सकता है आपका कन्वर्जेंस इंटू एस, एस रेज टू द पावर 1/2, एस रेज टू द पावर 1/2 को मैंने निकाल लिया, 1 है सपोज मैंने पकड़ लिया, सो वो मैंने निकाल लिया, तो ये हो सकता, ओके, अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू चेजिस फॉर्मूला आपका y q इज इक्वल्स टू y, 1 मिनट गाइस, यहां से कर लेते अपन, यहां से कर लेते, सर्वे स्टार्ट करते विद इन 15 मिनट्स, ओके, सर्वे स्टार्ट करते विद इन 15 मिनट्स, सर्वे 1।